Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, जो कि 9th क्लास के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कहा जाए या फिर टाइप ऑफ नंबर कहा जाए, क्या होता है? तो नंबर में सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये देखो। और नेचुरल नंबर होता क्या है? हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या, लेकिन नेचुरल नंबर के अंतर्गत कौन से नंबर आते हैं? तो आगे लिखा हुआ है ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जो भी हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, गिनती जो होती है, गिनती हिंदी में बात करें तो वो क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर के कुछ सब टाइप होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की हिंदी होती है अभाज्य संख्या। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव 2 factors. Okay, which have only 2 factors. Prime number, natural number greater than 1 which have only 2 factors, 1 and itself are called prime number. Prime number क्या होते हैं? Natural number greater than 1 which have only 2 factors, that is 1 and itself. हिंदी क्या कह रही है? हिंदी ये कह रही है कि प्राइम नंबर्स उन प्राकृतिक संख्या को कहा जाता है, यानी कि उन नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है जो कि 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, और 1 से बड़े भी क्या? जिनके 2 फैक्टर होते हैं केवल। ठीक है, 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 31 है, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 9 11 इन सब के 2 फैक्टर होते हैं। 7 की बात करें तो 7 के 2 फैक्टर हैं, तो 7 खुद है अपने आप में, और एक 7 का 1 हो गया फैक्टर। ठीक है, यहाँ ये जो कहा गया है 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 होगा, है ना। हर किसी नंबर का फैक्टर होता है 1, और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, यानी कि 7 7 से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है। फैक्टर का मतलब वो नंबर या तो खुद से डिवाइड होना चाहिए या 1 से डिवाइड होना चाहिए, और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी वे में बात करें तो यही है डेफिनेशन इसकी, है ना। यही है इसका समझाने का मेथड। वो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 से या खुद से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज जस्ट अपोजिट टू प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट है। डेफिनेशन क्या है इसकी? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स, 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बात की जाए तो नेचुरल नंबर 1 से बड़े कौन से होते हैं? 2 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अपनी बात को रोक रहा हूं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। हाँ, वो बात ये है कि अगर प्राइम नंबर में, कंपोजिट नंबर में 1 को छोड़ा जा रहा है, तो एक रीजन है कि 1 को, जिससे 1 को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, रीजन है एक कि हम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ना तो प्राइम नंबर में ना ही कंपोजिट नंबर में, क्योंकि 1 एक स्पेशल नंबर होता है। अगर आप कमेंट में कहोगे तो वो डिटेल में बात करेंगे कि 1 यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर 1 से बड़े, यानी कि 2 से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लो आप। जैसे कि मैंने लिया 6 लिया, 6। ठीक है, 6 लिया मैंने, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 फैक्टर है 6 का, 3 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, और 6 का फैक्टर है। ठीक है, दो तो वो हो ही जाते हैं, और इसका 2 और 3 फैक्टर है। 8 की बात करें तो 8 का 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 8 फैक्टर है, और 1 फैक्टर है। 10 की बात करें तो 10 का फैक्टर 1 है, 10 है, 2 से डिवाइड हो जाता है 10, और 5 से डिवाइड हो जाता है। तो जो भी नंबर 2 से बड़े, ठीक है, 1 से बड़े, सॉरी 1 से बड़े ऐसे नेचुरल नंबर 2 से इनफाइनाइट तक,
कहो या 1 से बड़े कहो, है ना, जिनका इनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 3 या 4 जो भी होते हैं 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर के अंडर में आते हैं, ठीक है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर हम नेचुरल नंबर का सेट ले, अगर नेचुरल नंबर का सेट देखें हम 1 से बड़ा, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं होता है यहाँ से, तो पकड़ के सभी नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर को हटा दिया जाए तो कंपोजिट नंबर ही बचेंगे। चाहे आप ये बात प्रूफ करके देख लेना, ठीक है। अगर माना जाए कि 1 से 10 तक ही देखते हैं, क्या ये बात प्रूफ होती है? 1 से 10 तक नंबर देखते हैं और वहां देखते हैं क्या ये बात प्रूफ होती है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है। हमने 2 को बाहर कर दिया, 3 को बाहर कर दिया, है ना, 5 को बाहर कर दिया, 7 को बाहर कर दिया और बस 7 तक ही बाहर होंगे, है ना। ये सभी क्या है? 2, 3, 5, 7, ये क्या है? ये है प्राइम नंबर, ठीक है। अब 4 प्राइम नंबर को अगर आपने हटा दिया 10 तक तो क्या बचेंगे बाकी? 1 को छोड़ करके, 1 को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो बाकी बचेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। बाकी 5 जो बचे 10 तक वो कंपोजिट नंबर बचे। तो ऐसे ही अगर नेचुरल नंबर के सेट में से अगर हम प्राइम नंबर को हटा देते हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर है सभी को हटा देते हैं तो कंपोजिट नंबर बचते हैं और कुछ नहीं बचता है, ठीक है। आगे कोप्राइम नंबर की बात करते हैं। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखो पहली बात तो ये है, कोप्राइम हो या ट्विन प्राइम हो, वो एक पेयर की बात करता है, यानी कि पेयर में लगता है वो। ट्विन प्राइम चेक करोगे तो पेयर का करोगे, कोप्राइम चेक करोगे तो पेयर का करोगे, ठीक है। डेफिनेशन है, टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी कोप्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। दो नेचुरल नंबर तभी कोप्राइम कहलाते हैं जब उनका एचसीएफ 1 है। अब ये एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की देखो फुल फॉर्म तो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसको सिंपल वे में समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे 5 और 7 है, 7 और 9 है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना ये, तो सीएफ को पकड़ लो आप कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर 4 और 8 की बात की जाए तो 4 और 8 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर मैंने आपको ऊपर ही बताया था, फैक्टर का मतलब होता है कि कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे 8 की बात करें, 8 तो 4 8 का ही फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर एक 2 होगा, ठीक है, या इसको उल्टा करके समझ लेते हैं। 2 की बात करें तो 2 4 का फैक्टर है, ठीक है, 4 का एक फैक्टर है 2, क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर देता है। 8 की बात करें तो 8 का फैक्टर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 भी 8 को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो फैक्टर हो गया, फैक्टर समझ में आया। तो यहाँ पर अगर फैक्टर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर यहाँ 1 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। 5 और 7 में केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। कॉमन मतलब दोनों को डिवाइड करना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब फैक्टर हो और कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों को डिवाइड करे, कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों को डिवाइड करे ऐसा फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 1 फैक्टर है तो ये ट्विन कोप्राइम है, वरना कोप्राइम नहीं है, ठीक है। 7 और 9 में देख लो आप, हालांकि 3 इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन इन दोनों को डिवाइड कर दे ऐसा कोई नंबर है नहीं इन दोनों में, ठीक है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 है। 4 और 8 की बात करें तो 4 और 8 में एक ऐसा नंबर है 4 जो 4 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा, वहां एचसीएफ 1 नहीं है, वहां एचसीएफ है 4, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये 5 और 7, 7 9 और 11 13 17 19 ये सभी क्या है? सभी क्या है इनका? सभी का एचसीएफ 1 है, तो क्या हो गए? कोप्राइम हो गए, है ना। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम की छोटी सी डेफिनेशन है। ट्विन प्राइम जैसा कि मैंने बताया ये भी 2 नंबर के लिए ही अप्लाई होता है। ट्विन प्राइम नंबर्स which have difference 2 are called twin prime, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। देखो हमें क्या बोलना था यहाँ पर? ये बोलना था कि ऐसे 2 नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स which have difference 2, sorry sorry again sorry, definition is correct here, okay। one thing जो बतानी है आपको, ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर ट्विन प्राइम जो होता है ना, ट्विन प्राइम जैसे यहाँ कोप्राइम है, ठीक है। कोप्राइम में दोनों नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ये नहीं कि कोई नंबर, ये नहीं है कि 5 और 7 या 7 और 9 प्राइम ही होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है ना, ऐसा होना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है ऐसा कुछ होना कि दोनों नंबर प्राइम हो या दोनों में से कोई एक नंबर प्राइम हो। जैसे 7 और 9 की बात करें, 9 तो यहाँ प्राइम नहीं है ना।
तो यहाँ को प्राइम जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है, लेकिन ट्विन प्राइम जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो प्राइम नंबर के बीच चेक की जाती है आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी दो प्राइम नंबर के बीच में चेक की जाती है। ट्विन प्राइम उन दो प्राइम नंबर्स को कहा जाता है जिनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो टू प्राइम नंबर्स विच हैव डिफरेंस 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। टू प्राइम नंबर्स विच हैव डिफरेंस 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। ओके, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस यानी कि अंतर 2 होता है, 2 होता है, वो सभी क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं। जैसे 7 9 है ना लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 3 हुआ, 17 19 हुआ, ठीक है, और 29 31 हुआ, ठीक है। 5 भी प्राइम है यहाँ पर, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है यहाँ, और 9 भी प्राइम नहीं है। तो ये क्या होगा? ये ट्विन प्राइम नहीं होगा, ठीक है। 5 और 3 दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस भी 2 है, तो ये प्राइम है। 5 और 3 की बात की जाए तो दोनों प्राइम भी है और डिफरेंस 2 भी है, तो ये ट्विन प्राइम का पेयर है। लेकिन ये ट्विन प्राइम का पेयर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 9 प्राइम नहीं है। दो नंबर प्राइम होने चाहिए और उनका डिफरेंस 2 होगा, तब ट्विन प्राइम कहलाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए थे आपको, 7 9 तो नहीं होता है ना, 11 13 होता है, 17 19 होता है, 31 और 29 होता है, ठीक है, और 43 41 हो जाएगा, ठीक है, 43 41 हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? ट्विन प्राइम होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।